हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था यील्ड को, जो कि आपका इस चैप्टर का आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आखिरी टॉपिक है यील्ड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसको बड़ा डिटेल से डिफ़ाइन भी किया था उसको, फिर हमने एग्जांपल्स भी देखी थी, फिर मैंने आपको बताया था कि यील्ड की दो टाइप्स होती हैं, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या होती है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, एंड एट द एंड फिर हमने देखा था एफिशिएंसी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, या जिसको आप बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में कवर की थी। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है, या जिन लोगों ने इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं, देन आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, वहाँ पर आपको तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज बेसिकली हम लोग यील्ड से ही रिलेटेड एक एग्जाम्पल नंबर 14 वो सॉल्व करेंगे। तो कुछ मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, यील्ड बेसिकली होती क्या है। यील्ड होती है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, या जिसको आप बोलते हो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन में बनने वाले जो नए सब्सटेंसेस होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स को आप क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं। अब यील्ड जो है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है, आप दो तरह से हासिल कर सकते हैं, दो तरह से फाइंड आउट करते हैं। पहला तो ये तरीका होता है कि आप एक्सपेरिमेंट खुद से परफॉर्म करें, मींस के रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाएं और प्रोडक्ट्स आप हासिल करें। सो इसको आप बोलते हैं एक्चुअल यील्ड। ठीक, सेकंड तरीका क्या है, सेकंड मेथड ये है कि आपके सामने रिएक्टेंट्स प्रोवाइड कर दिए जाएं, आप केमिकल इक्वेशन राइट करें, उस इक्वेशन से आप क्या बनाएं, प्रोडक्ट्स बनाएं, और उस इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद जो आपको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स मिलती है उसको आप क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड बोलते हैं। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से, इसके भी कुछ रीजंस बताए थे मैंने आपको। ठीक, अच्छा, आज के लेक्चर में ना हम लोग यील्ड से रिलेटेड ही एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं कि हमें डाटा क्या प्रोवाइड किया गया है और हमने फाइंड आउट क्या करना है। ठीक, अच्छा, अब वो कह रहा है कि व्हेन लाइमस्टोन, जिसको आप चूने का पत्थर या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इज़ रोस्टेड, रोस्ट किया जाता है, क्विकलाइम CaO इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वो कह रहा है कि CaO बनता है, जिसको आप क्विकलाइम बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। अब वो इक्वेशन कौन सी है, वो इक्वेशन ये है कि CaCO3 को जब आप रोस्ट करते हैं सो क्या बनता है, CaO प्लस CO2। सो इस तरह से ये रिएक्शन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम ऑक्साइड में, जिसको आप क्विकलाइम बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अब वो कह रहा है कि द एक्चुअल यील्ड ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड इज 2.5 kg। अब देखें सॉल्यूशन में आपको डाटा क्या प्रोवाइड कर दिया गया है, डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया गया है मैस, किस चीज़ का मैस, CaO का, कितना है 2.5 kg। हम लोग क्योंकि ग्राम्स में डील कर रहे होते हैं, सो किलो की जगह पे 1000 आ जाएगा, सो ये टोटल कितना बनेगा, 2500 ग्राम्स बना। ठीक है, व्हेन 4.5 kg ऑफ लाइमस्टोन इज रोस्टेड, मींस के कैल्शियम कार्बोनेट कितना था आपके पास, 4.5 kg। सो मैस आपको प्रोवाइड कर दिया CaCO3 का, विच इज़ 4.5 kg, जो कि इक्वल होगा 4500 ग्राम्स के। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन पे आगे जाने से पहले ना यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूँ, जैसे मैंने लास्ट के कुछ लेक्चर्स में भी बताया था कि अगर आपको डाटा प्रोवाइडेड है ना मैसेज का, ठीक, सो आपने आंखें बंद करके सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं। यहाँ पर आपको डाटा कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का गिवन है। ठीक है, सो आप सबसे पहले इनके मोल्स कैलकुलेट कर लें। अब मोल्स कैलकुलेट करने के लिए एक चीज़ आपको मैस चाहिए होती है, दूसरी चीज़ आपको मोलर मैस चाहिए होता है। सो मोलर मैस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मैस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, एक कैल्शियम का कितना होता है 40 और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये टोटल कितना हो गया 56 ग्राम्स पर मोल।
मोलर मास का क्या यूनिट होता है? ग्राम्स पर मोल। इसी तरह से मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 48। सो टोटल ये हो गया 100 ग्राम्स पर मोल। अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? mass of calcium oxide and divided by molar mass of calcium oxide. So mass calcium oxide का कितना है? 2500 grams divided by molar mass कितना आया? 56. So यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2500 डिवाइडेड बाय 56, ये आ जाएगा 44.6 मोल्स। 44.6 मोल्स, ठीक है। फिर इसी तरह से आपने फाइंड आउट कर लेने हैं मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सेम टू सेम ऐसे ही कि जी मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मास कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का? 4500 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है? 100, ठीक है। सो ये हो जाएगा टोटल 45 मोल्स ऑफ CaCO3। अब यहाँ पर आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के। अब ज़रा दोबारा क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आप देखें उसने आपको प्रोवाइड कर दी थी द एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो कि 2.5 kg है, 2500 ग्राम्स है, ठीक है। सो ये तो हो गई एक्चुअल यील्ड, मीन्स के जो आपको प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। अब हमेशा याद रखना कि जो भी मैस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ना इस चैप्टर में, देन वो क्या होगा? वो एक्चुअल यील्ड होगी। मीन्स कि अगर क्वेश्चन रिलेटेड है यील्ड से, ठीक है, जिस सब्सटेंस का मैस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा वो हमेशा क्या होगी? एक्चुअल यील्ड होगी। और जो आप कैलकुलेशंस करके फाइंड आउट करेंगे मैस, वो क्या होगी? थ्योरेटिकल यील्ड होगी, ठीक है। सो यहाँ पर एक्चुअल यील्ड आपको उसने प्रोवाइड कर दी कैल्शियम ऑक्साइड की, जो कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है विच इज़ 2.5 kg 2500 ग्राम्स। पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। अब परसेंटेज यील्ड आपको लास्ट लेक्चर में मैंने कवर करवा दिया था कि परसेंटेज यील्ड क्या होती है? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर आपके पास एक्चुअल यील्ड तो अवेलेबल है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है? एक्चुअल यील्ड है, ये जो मैस गिवन है कैल्शियम ऑक्साइड का। सो आपने बेसिकली अब मैस फाइंड आउट करना है कैल्शियम ऑक्साइड का फ्रॉम ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सो वो यील्ड क्या होगी? वो थ्योरेटिकल यील्ड होगी। अभी तक हम कहाँ पर पहुँचे हैं? अभी तक हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि हमें जो डाटा प्रोवाइडेड था, मैसेज गिवन थे कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के, उनकी मदद से हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड का जो मैस है वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? सबसे पहले वही पुराना स्टेप जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने जाना होता है इक्वेशन के ऊपर, ठीक। आपको कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स पता हैं, आपने कंपेयर किसके साथ करना है? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। अब यहाँ पर आप देखें कि इक्वेशन आपको क्या बता रही है? इक्वेशन आपको ये बता रही है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का बना रहा है, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स हैं एक्चुअली आपके पास? वो हैं 45 मोल्स। सो 45 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के कितने कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स बनाएगा? 45 मोल्स ही बनाएगा, ठीक है। दोबारा से देख लें,
कि कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से आपने कंपैरिजन करना है कैल्शियम ऑक्साइड का, मींस कि कैल्शियम ऑक्साइड का मैस कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको कैल्शियम कार्बोनेट की प्रोवाइडेड है। सो कैल्शियम कार्बोनेट के हमने मोल्स कैलकुलेट किए हुए हैं। सो सबसे पहले कंपैरिजन करते हुए हम सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन को। अब इक्वेशन हमें क्या बता रही है? इक्वेशन हमें ये बता रही है कि 1 मोल ऑफ CaCO3 इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ CaO। ठीक हो गया? ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे देखें 1 पेन जो है वो कितने रुपीज़ का है? 10 रुपीज़ का है। अब 1 के बाद आप कोई भी डिजिट यहाँ पर राइट करेंगे ना, सो एज इट इज़ वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 20 रुपीज़। मीन्स के 2 पेन कितने के हो गए? 20 रुपीज़ के। सो यहाँ पर आपने 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का देखा, वो कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल प्रोड्यूस करवा रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप जो कुछ भी यहाँ पर लिखेंगे वो एज इट इज़ दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। सो 45 मोल्स कितने कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स प्रोड्यूस करेंगे? 45 मोल्स प्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास मोल्स आ गए कैल्शियम ऑक्साइड के, मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितने हैं? 45 मोल्स हैं। आपने मोल्स तो नहीं कैलकुलेट करने थे, आपने तो मैस कैलकुलेट करना था। सो मैस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना हो जाएगा? मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, वही फार्मूला हमने यूज़ किया कि मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। सो मैस किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? मोलर मैस टाइम्स मोल्स के। ठीक, मोलर मैस कितना है कैल्शियम ऑक्साइड का? वो है 56 ग्राम्स पर मोल। और जब आप इसको मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 45 के साथ, देन जो आपके पास मैस आएगा वो कितना आएगा? 56 टाइम्स 45 विच इज़ 2520 ग्राम्स। ठीक है, सो ये आपके पास क्या आ गया? मैस आ गया कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसको आप बोलेंगे थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि ये आपने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए फाइंड आउट किया। अमाउंट जो है, ये जो अमाउंट है 2520 ग्राम्स, ये आपने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट किया। सो इस वजह से आप इसको क्या बोलेंगे? थ्योरेटिकल यील्ड बोलेंगे। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास एक्चुअल यील्ड भी अवेलेबल है और थ्योरेटिकल यील्ड भी आ गई। ठीक, सो अब आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि होती है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड कितनी है? 2500 और थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है? 2520 टाइम्स आप कर देंगे 100 से, देन जो आंसर आएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा? 99.2%। ठीक है, सो ये फाइनली आपके पास परसेंटेज यील्ड आ गई। सो इस तरह से आप यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गिवन डाटा के लिए। सो होपफुली आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।